नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्वालामुखी अर्थात वोल्केनो के बारे में अध्ययन करेंगे और हम कोशिश यही करेंगे कि आपको कोई बहुत ज़्यादा परिभाषाएं न रटनी पड़े, न ही आपको दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़े और ज्वालामुखी के बारे में आपको हर एक चीज़ की समझ हो जाए। अब नीचे से देखिए, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, ये मैग्मा है। मैग्मा क्या होता है कि ये जो पदार्थ, पिघला हुआ पदार्थ भरा हुआ है, इसी को मैग्मा कहते हैं। और मैग्मा चैम्बर क्या होता है? जहाँ ये पिघला हुआ पदार्थ भरा हो उसी को क्या कहते हैं? मैग्मा चैम्बर कहते हैं। और यही पदार्थ जब बाहर निकल आता है, यानी जब ये पृथ्वी के अंदर होता है तो ये मैग्मा कहलाता है, लेकिन जब यही पदार्थ पृथ्वी के बाहर निकल आता है तो इसको लावा बोलते हैं। तो मैग्मा और लावा में सिर्फ एक ही अंतर है, जब वो पदार्थ पृथ्वी के अंदर हो तो मैग्मा कहलाएगा, और जब वही पदार्थ पृथ्वी के बाहर हो जाता तो क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। अब जब लावा निकलेगा यानी पृथ्वी से, तो इससे धुएं भी निकलती हैं, राख भी निकलता है और छोटे छोटे टुकड़े भी निकलते हैं। तो जो धुएं राख निकल रहा है इसको वोल्केनो ऐश बोलते हैं, और जो छोटे छोटे पत्थर वगैरह निकलते हैं इनको वोल्केनिक बम बोलते हैं। और उसके बाद जहाँ से ये निकलते हैं वहाँ एक टाइप का गड्ढा बना होता है, यानी जिस लगता है कि हाँ यही इसका पॉइंट है जहाँ से लावा निकल रहा है, इसी गड्ढे को क्रेटर बोलते हैं। और उसके बाद आता है कोन। जो ज्वालामुखी होती है कोन के टाइप की होती है। और फिर उसके बाद आता है ऐश लेयर। क्या होता है कि ज्वालामुखी एक बैग ऐसे नहीं फैल जाती कि ऐसे पूरा एकदम फैल गई। वो क्या होता है कि जैसे ज्वालामुखी फटी, पहले यहाँ वाले पद राख आएगी, फिर यहाँ वाला आएगा, फिर ये धीमे धीमे क्या हो जाते हैं? ठंडे हो जाते हैं। तो जो ठंडा हो जाता है उसी को ऐश लेयर कहते हैं, क्योंकि ये ऐश की बनी होती है, यानी ज्वालामुखी से निकलने वाले ऐश की बनी होती है। जब ये ठंडी हो जाए तो इसी को क्या कहते हैं? ऐश लेयर कहते हैं। और ख़ास बात यह है कि सिर्फ एक ही जहाँ से ज्वालामुखी नहीं निकलती है, कभी कभी ये होता है कि आसपास की परतों को तोड़कर भी ये बाहर निकल आती है। अब हम ज्वालामुखी के बारे में और ख़ास जानने से पहले या उसकी परिभाषा जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहीं ज्वालामुखी फटता क्यों है, यानी ज्वालामुखी निकलता ही क्यों है। और कहीं कहीं आपने देखा होगा कि ज्वालामुखी कुछ भी नहीं निकलते, यानी कई महाद्वीप ऐसे हैं जहाँ ज्वालामुखी निकलते ही नहीं हैं, और कई जगह ऐसी हैं जहाँ हमेशा ज्वालामुखी निकलते रहते हैं। अब उसको जानने से पहले हमें अर्थ की संरचना के बारे में जानना पड़ेगा, यानी पृथ्वी की संरचना के बारे में जानना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पृथ्वी में 3 लेयर हैं। ये जो नीचे वाला है इसको कोर कहते हैं, जो बीच वाला भाग है इसको मेंटल कहते हैं, और जो सबसे ऊपर वाला भाग है इसको क्रस्ट कहते हैं। आप ये देख रहे हैं जो ब्राउन रंग का है, यही आपका क्रस्ट है। ये लगभग 0 से 35 किलोमीटर तक का मोटा होता है। यहाँ ये होता है कि अब ये वैसे भी दिख रहा है मेंटल के कंपेयर में, यानी मेंटल की तुलना में बहुत पतला होता है। अब मेंटल का अधिकतर भाग क्या होता है? पिघला होता है। तो ये जो ऊपर वाला भाग है ये क्या होता है कि मेंटल के ऊपर तैरता रहता है, जैसे बर्फ़ जो होती है पानी के ऊपर तैरती है, बिल्कुल वैसे ही ये भाग क्या होता है? मेंटल के ऊपर तैर रहा होता है। और कभी कभी ये होता है कि जब अंदर हलचल होती है, यानी मेंटल में कोई हलचल होती है और ये तैरता हुआ भाग इधर उधर चला जाता है, तो उसी से ज्वालामुखी का निकलती है। ज्वालामुखी वहाँ निकलती है ज़्यादातर जहाँ ये बीच वाला भाग, यानी ये ऊपर वाला भाग क्रस्ट, ये जहाँ पतला हो वहीं से ज्वालामुखी अधिकतर निकलती रहती है। लेकिन कभी कभी आपने अक्सर ये देखा होगा या मन में शंका उठती है कि जब ज्वालामुखी एकदम पतले वाले क्रस्ट भाग में निकलती है तो ये पर्वतों से कैसे निकल जाती है, मैदानों में क्यों नहीं निकलती? हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि वास्तव में ये पहाड़ों पर ही क्यों निकल रही है या मैदानों में क्यों नहीं निकलती है। और निकलती भी है तो किनारे किनारे ही कहीं निकलती है, समुद्र के किनारे, वैसे कहीं मैदान में बहुत कम ज्वालामुखी दिखाई पड़ती है। हम इसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ाएंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं आखिर वास्तव में ज्वालामुखी होता क्या है। ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ, लावा, राख, भाप और अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर ठोस ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, उसी को सिंडर कहते हैं। सिंडर क्या होता है कि जैसे जो लावा का वो भाग जो बाहर निकल कर जम जाए उसी को क्या कहते हैं? सिंडर कहते हैं। उद्गार से निकलने वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। उद्गार की अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए मैंने बताया है कौन कौन से होते हैं।
सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वॉल्केनो, दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी या डोरमेंट वॉल्केनो, और तीसरा है शांत ज्वालामुखी अर्थात एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। सबसे पहले हम आते हैं सक्रिय ज्वालामुखी पर। इसमें अक्सर उद्गार होता रहता है, यानी परमानेंट उद्गार होता रहता है। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या लगभग 500 के आसपास है। इसमें प्रमुख हैं इटली का एटना और स्टाम्बोली ज्वालामुखी। कौन कौन से? इटली का एटना और स्टाम्बोली ज्वालामुखी, और दूसरा का है मैक्सिको में स्थित कोलिना ज्वालामुखी, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी में आता है। जो कोलिमा ज्वालामुखी है ये भी सक्रिय ज्वालामुखी में होता है। इसमें 40 बार से अधिक उद्गार हो चुका है। और दूसरा, और उसके बाद क्या है, जो भूमध्य सागर में स्टाम्बोली है इसको क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे लगातार ज्वालामुखी फटता रहता है और इतनी मात्रा में प्रकाश निकलता है, इसी के कारण क्या कहते हैं? इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अब हम दूसरे ज्वालामुखी में आते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी या डोरमेंट वॉल्केनो, जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। यानी ऐसे ज्वालामुखी जो सक्रिय ना हो, जो सक्रिय ना हो। सक्रिय क्या होते हैं? जो थोड़े थोड़े समय पर लगातार लावा निकलता रहता है। तो दूसरी प्रसुप्त ज्वालामुखी में क्या होता है कि लावा तो नहीं निकल रहा होता है, लेकिन हाँ ये अनुमान लगता है या अनुमान लगाया जा सकता है, हो सकता है 100 साल 50 साल बाद इसमें दोबारा लावा निकले। ऐसे ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी। इसके उदाहरण क्या है? विसुवियस, भूमध्य सागर में ही कौन सा? विसुवियस। और स्टाम्बोली भी भूमध्य सागर में ही है। और उसके बाद क्या उदाहरण है? क्राकाटोवा, फ्यूजियामा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फ्यूजियामा जो है ये जापान का बहुत पवित्र पर्वत भी माना जाता है, लोग इसकी पूजा भी करते हैं। और एक मेन ज्वालामुखी है जो फिलीपींस में पाया जाता है। और तीसरा ज्वालामुखी होता है शांत या एक्सटिंक्ट, यानी वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ और जिसमें पुनः उद्गार होने की कोई संभावना भी नहीं है। यानी जो जितना पीरियड आप जानते हैं, यानी सभ्यता का जितना पीरियड आप जानते हैं, उस काल में उस ज्वालामुखी में कोई उद्गार नहीं हुआ। हो सकता है बहुत पहले रहा हो, क्योंकि अगर बहुत पहले ना हुआ होता तो ज्वालामुखी क्यों कहलाता। लेकिन जितना पीरियड हम इतिहास में जानते हैं उस पीरियड में ना उसमें कोई ज्वालामुखी फटी है और ना ही आगे फटने की कोई संभावना हो। यहाँ देखिए ऐतिहासिक काल कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। यानी ऐतिहासिक काल में उसमें उद्गार की कोई संभावना नहीं थी, न पहले उद्गार हुआ था और न आगे होने की संभावना है। ऐसे ज्वालामुखी को शांत ज्वालामुखी कहते हैं या एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे आता कोह सुल्तान और देवबंद, ये ईरान में है। पोपा म्यांमार में है। किलिमंजारो है जो अफ्रीका में पाया जाता है। और चिम्बराजो ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। यह हो गए ज्वालामुखी के 3 प्रकार। अब हम कुछ इस पर खास बातें जान लेते हैं ज्वालामुखी के बारे में। जैसा क्या है, कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश भाग प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर के अधिकतर भाग में पाया जाता है, प्रशांत महासागर के किनारे पाया जाता है। और सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटों पर पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये दोनों तट प्रशांत महासागर से लगे हुए हैं और ये माना जाता है या ऐसा है कि प्रशांत महासागर में क्रस्ट की जो मोटाई है वो बहुत कम है, इसी कारण अधिकतर ज्वालामुखी उसी के किनारे पाए जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, यानी एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। अब हम आते हैं विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। यहाँ देखिए ज्वालामुखी पर्वत की बात किया जा रहा है, ज्वालामुखी की बात नहीं किया जा रहा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटापैक्सी है जो इक्वाडोर में है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ये कौन से है? ओजस डेल सालाडो है जो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली के सीमा पर है। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ जो एंडीज पर्वत पर ही स्थित है। सबसे अधिक शांत ज्वालामुखी, जो सबसे अधिक ऊंचाई पर शांत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एंडीज पर्वत पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 6960। यहाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा, इतने मीटर है। यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, ज्वालामुखी पर्वत और ज्वालामुखी ये दोनों अलग अलग टर्म है। जब ज्वालामुखी पर्वत की बात आती है तो कोटापैक्सी हो जाता है, और जब ज्वालामुखी की बात आती है तो क्या हो जाता है? एकांकागुआ हो जाता है।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।